हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी शाम का समय है और मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए। मैं अकेले मार्केट जा रही हूँ। मुझे कुछ कुछ पूजा का सामान लेना है। करवा चौथ है कल, तो उसके लिए मुझे कुछ सामान लेना है। वो सारा कुछ मैं ले लूँगी और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसमें स्टडी ब्लॉग भी है और मेहंदी भी मैं खुद से ही लगा रही हूँ। तो वो वाला भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, आप लोग देखिएगा। और मैं आप लोग को बताऊँगी कि त्यौहार का सीज़न आने वाला है, मतलब कि फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो गया है। अभी से हमेशा कुछ ना कुछ होते रहेगा। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग अपने प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू करें त्यौहार के बीच में। तो हम लोग आज उस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा करवा चौथ का मार्केट सजा हुआ था। मैं यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें जो भी मुझे ज़रूरत का था वो मैं ली हूँ। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं ली हूँ, तामझाम मैं ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ इस बार। बस सिंपल मैं सिंपल ढंग से बस पूजा कर लूँगी, क्योंकि मुझे स्टडी भी करना रहता है। तो टाइम ज़्यादा मैं इधर उधर चाहती हूँ कि नहीं करूँ। फिर यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी थोड़ा बहुत सामान, और लेके मैं और फिर जो भी काम था मार्केट का वो सारा कुछ मैं की हूँ। और उसके बाद मैं आ गई और आने के बाद मैं स्टडी भी मैंने कर लिया है। तो फेस्टिव सीज़न में हम किस तरीके से अपने स्टडी को कंटिन्यू करें कि मतलब हमारा स्टडी भी मतलब बाधित नहीं हो किसी भी तरह से, और हमें कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़े और हमारा स्टडी भी हो और हम फेस्टिवल को भी इंजॉय करें। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करते हैं और किस तरीके से समय निकाल के और अपने स्टडी में भी थोड़ा सा समय देते हैं और फेस्टिव सीज़न को भी इंजॉय करते हैं। तो मतलब जितना जल्दी सुबह हो सके 4 बजे, सुबह में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठ जाइए। और अगर आप फैमिली में, परिवार में, ससुराल में रहते हैं तो आप 4 बजे से उठ के 2-3 घंटे का स्टडी कर लीजिए। फिर 7 बजे से आप बाकी और काम जो भी होता है वो कीजिए। उसके बाद फिर आप दोपहर में थोड़ा बहुत समय निकाल लीजिए स्टडी का। बीच बीच में आप टाइम निकाल लीजिए और ख़ुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद के लिए खुद नहीं लड़ेंगे, खुद के लिए आप स्ट्रांग नहीं होंगे, अपने लिए आप खुद स्टैंड नहीं लेंगे, तो फिर आपको कोई भी किसी भी तरह से अपने इशारे पे नचाएगा, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अपना एक अस्तित्व इंसान का होता है, हर इंसान का, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है। तो उन सारे चीज़ों को हमें मेंटेन करना है कि मुझे कोई अपने इशारों पे नहीं नचाए। मुझे किसी के इशारों पे नहीं नाचना है। मुझे मेरे लिए क्या सही है, वो मैं खुद के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, किस तरीके से मैनेज कर सकती हूँ, ये सारा कुछ हम लोग खुद मतलब डिसाइड कर सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब मतलब बहानेबाजी हम लोग खुद से करते हैं, अपने आप से करते हैं कि अरे टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन ये सारा कुछ गलत है, क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है ना, और अगर हम कोई भी एग्ज़ाम दिए रहते हैं और उसका जब रिज़ल्ट आता है तो फिर बहुत ज़्यादा दुःख होता है। अगर मेरा मतलब सॉरी, हमारा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ उसमें, तो हमें बहुत दुःख होता है कि कैसे नहीं हुआ, क्या हुआ। और हम खुद से बहानेबाजी करते हैं कि अरे फैमिली में ऐसे था, वैसे था, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, मुझे फैमिली को देखना पड़ रहा था, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब तक हम खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें खुद के लिए हमें नहीं सोना है तो हम नहीं सोएंगे, थोड़ा सा कम तो हम नहीं सोएंगे, हम थोड़ा सा कम सोएंगे, लेकिन स्टडी ज़रूर करेंगे। क्योंकि अगर एक बार सिलेक्शन हो गया ना, तो फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से, अपने सपनों को पूरा करने से। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग टाइम ज़रूर निकालिए, थोड़ा बहुत टाइम आप फेस्टिवल में भी लगाइए, फैमिली के साथ भी बिताइए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालते हैं, स्टडी के लिए निकालते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आप थोड़ा सा कम सोइए। अभी क्या प्रॉब्लम है, जब फेस्टिवल चला जाएगा तो फिर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा सोएंगे और स्टडी भी करेंगे, क्योंकि उसके बाद काम काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन फेस्टिवल सीजन में काम ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से हम लोग मतलब स्टडी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं।
तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ कि मतलब थोड़ा-सा कम ही सोया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार जॉब नहीं होता है तो सारा उँगली आपके तरफ होंगी और बहुत सारे सवाल होंगे, आप पे सवाल उठेंगे, बहुत सारा कुछ होगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अगर कम सोएँगे तो फिर को किसी का भी हिम्मत नहीं होगा कि कोई आपकी तरफ उँगली उठाए या आपको कुछ भी बोले। आपको कुछ भी बोलने से पहले अगला 100 बार सोचेगा कि मैं कुछ बोलूँ या नहीं बोलूँ इसके लिए। तो इसलिए खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए। आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए, तभी आप सक्सेस हो पाएँगे अपने लाइफ़ में। और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है घर में रहना। और मतलब घर में रहने से मेरा मतलब है कि जब आप सारा कुछ काम कर लेंगे, सब कुछ निपटा लेंगे और उसके बाद जब आपको फ्री टाइम मिलेगा, तो अभी तो ख़ैर मैं स्टडी कर रही हूँ तो उसमें मेरा टाइम निकल जाता है। लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि घर का काम करने के बाद जो भी खाली टाइम है उसमें बैठा जाए या सोया जाए या फ़ोन देखा जाए या कुछ भी मतलब टाइम को वेस्ट किया जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है। मेरा मन करता है कि मैं बाहर निकलूँ, मैं कुछ नया ट्राई करूँ, कुछ नया सीखूँ, कुछ अपने फ़ील्ड में आगे बढ़ूँ, जो मैं कर रही हूँ उसमें मैं और ज़्यादा आगे करूँ, अच्छा करूँ। और तो जो भी मेरा मतलब कि थिंकिंग है उसे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएँगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा सोचती है। और हाउसवाइफ़ जो होती हैं, जिनको बच्चे होते हैं और हाउसवाइफ़ होते हैं जो ससुराल में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि मतलब कैसे क्या किया जाए, स्टडी कैसे किया जाए और घर का काम किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि मतलब कोई भी कुछ नहीं बोले। क्योंकि जब आप ससुराल में शादी करके जाते हैं तो ससुराल वाले का मतलब आपसे जो उम्मीदें जो रहता है ना, वो वही सबसे बड़ा मतलब कि कारण बन जाता है कि शादी करके अब आ गई हो तो घर संभालो, मुझे गरम खाना बना के दो, मुझे रोटी बना के दो, मुझे जब मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, मेरे माँ बाप का सेवा करो और बस ऐसे ही अपने लाइफ को बिता दो। तुम्हारा कोई सपना नहीं है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ऐसा क्यों हम हाउसवाइफ के साथ ही ऐसा क्यों? क्यों हमारा कोई सपना नहीं होता है, हमारा कोई इच्छा नहीं होता है कि मतलब हम भी कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, अपने फैमिली के लिए कुछ करें, अपने सपने को पूरा करें। और आप दूसरे पे डिपेंड कब तक रहेंगे? तो इसीलिए आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तब तक आपके अस्तित्व को मिटाने का मतलब भरपूर कोशिश किया जाएगा कि इसको बस ऐसे ही ऐसा बना दिया जाए कि ये कुछ बोल ही नहीं पाए। इसलिए खुद के लिए आप बोलना सीखिए, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, तभी आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँगे। तो यहाँ पे मैं मार्केट से आ गई थी और चीकू अपने पापा के साथ घूमने गए, घूम के भी आ गए थे और यहाँ पे कुछ चॉकलेट वगैरह लेके आए थे तो मैं उनको दे रही थी खाने के लिए। और मैं इसी बीच में स्टडी भी कर रही थी। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होते रहता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उसी बीच-बीच में थोड़ा बहुत अपना स्टडी करते रहना चाहिए। क्योंकि आप अगर चाहें कि अरे मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ूँगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपका 24 आवर बस ऐसे ही बीत जाएगा, कब कैसे बीत जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा और आप सोचते रह जाएँगे कि अरे स्टडी करना था, मैं नहीं कर पाई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे-वैसे। तो वो सारा कुछ बहानेबाज़ी हम खुद से करते हैं, किसी और जो भी बेईमानी होता है ना, मतलब डिसऑनेस्टी जो भी हम लोग करते हैं वो हम खुद से करते हैं। वो कोई दूसरा हमारे साथ नहीं करता है, वो हम खुद करते हैं। तो इसीलिए मैं बार-बार आप लोग को बोल रही हूँ कि खुद के लिए बोलना और अपने लिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए हर एक इंसान को, हर एक हाउसवाइफ़ को, ताकि आपका अस्तित्व बना रहे, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कोई रौंद ना सके। बस ऐसे ही कुछ भी मुँह उठा के बोल ना सके। जब आप किसी पोस्ट पे चले जाएँगे ना, तो कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब कुछ तो करना चाहिए हम लोगों को, तभी हमारे मतलब जो हमारा अस्तित्व है वो ज़िंदा रह पाएगा और अच्छे से हम लोग अपने लाइफ को जी पाएँगे। तो मैं मार्केट से आ गई थी और मैंने स्टडी भी कर लिया था और खाना-पीना जो भी होता है वो सारा कुछ मैंने कर लिया था, निपटा लिया था। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा-सा सिंपल ही मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि करवा चौथ है तो खाली हाथ ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा-सा सोची कि मैं मेहंदी लगा लेती हूँ खुद से ही, क्योंकि मुझे आता है मेहंदी लगाना, थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। मैं सब कुछ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ।
मुझे किसी पे मतलब ये नहीं है कि हाँ कोई मुझे लगा दे, लेकिन एक ही हाथ में मुझसे हो पाता है। जैसे कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में मैं लगा लेती हूँ, लेकिन राइट हैंड मेरा खाली रह जाता है। लेकिन मैं देखती हूँ कुछ करूँगी, किसी को बोलूँगी लगा देने के लिए, देखती हूँ क्या कैसे होता है। पहले एक हाथ में लगा लेती हूँ, उसके बाद तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। बस सिंपल सा, ऐसे ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। फिर जब सब कुछ मेरे लाइफ में अच्छा हो जाएगा, जो मैं चाहती हूँ वो सब कुछ पूरा हो जाएगा, तब फिर मैं बहुत अच्छे से सारे चीज़ को करूँगी। अभी मैं बस ऐसे ही थोड़ा जो भी रिचुअल्स होता है उसको अच्छे से, तो मैं अच्छे से फिर करूँगी, हमें जब सब चीज़ कुछ हो जाएगा तब। अभी मैं बस कर रही हूँ ऐसे रिचुअल्स जो भी होते हैं उसको मैं फॉलो कर ले रही हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मुझसे हो पा रहा है। क्योंकि अभी मेरे लिए मेरा स्टडी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं रख रही हूँ अपने स्टडी को। बाकी जो भी है उसको मैं मतलब कर रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं बचा लूँ उतना अच्छा है। तो इसीलिए, और यहाँ पे मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई हूँ। मैं मेहंदी लगा लूँगी और उसके बाद फिर करवा चौथ है कल, तो कल का ब्लॉग मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। देखती हूँ कितना कैसे शूट हो पाता है, जितना शूट हो पाएगा उतना मैं फिर कल का ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जो भी जितना भी जैसे शूट हो पाएगा उतना मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे मतलब देखिए मेरा फेस कैसा लग रहा है। मतलब मैं किसी भी काम को करने में इतना ज़्यादा तल्लीन हो जाती हूँ ना, इतना ज़्यादा मतलब उसी में घुस जाती हूँ कि देखिए मेरे फेस का मतलब एक्सप्रेशन कैसा हो गया हुआ है। तो मैं कोई किसी भी काम को करती हूँ तो बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से करती हूँ, कि मतलब बस बाहर टाल दूँ, टाइम पास कर दूँ, इस तरह से मैं मुझसे होता ही नहीं है। कुछ भी करती हूँ तो अच्छे से करती हूँ। तो यही सारा कुछ है। और मैं पिछले ब्लॉग में भी आप लोग को बोली थी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लेकिन पता नहीं क्यों कोई लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ ग्लिच हुआ है मेरे यूट्यूब में। देखती हूँ, मैं किसी को बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड को है टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा, मैं उनको बोलूँगी, मैं उनको बताई नहीं हूँ अभी वैसे, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि देखेंगे थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हुआ है उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे। मैं देख रही हूँ कि मतलब मैं जिस अकॉर्डिंग मैं मेहनत कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है। इससे हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। हमें जो भी होता है वो बस अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं क्या कैसे होता है, मुझे कुछ नहीं पता है ज़्यादा। लेकिन देखते हैं, मेहनत कर रहे हैं, जब होना होगा तब होगा। तो यही सारा कुछ है। तो करवा चौथ का ब्लॉग मैं कल आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और इसी फेस्टिवल के बीच में अपने स्टडी को किस तरीके से मैनेज मैं करूँगी उसका भी मैं ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बार दीपावली में देखती हूँ क्या कैसे घर जाती हूँ कि यहीं पे रहती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ वाला घर मेरा उदास रह जाएगा अगर मैं नहीं जाऊँगी तो, सॉरी चली जाऊँगी तो देखती हूँ क्या कैसे अपने हस्बैंड से बात करूँगी इस मैटर पे। और फिर जैसा होगा तो वो आप लोग के साथ में ब्लॉग शेयर करूँगी ही, जैसा जो होगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं करूँगी इस ब्लॉग को एंड। और देखिए मेरा मेहंदी लग गया हुआ है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन।